वेलकम स्टूडेंट एट ब्राइट एजुकेशन। आज हम एक्सरसाइज 7.2 कंपेयरिंग क्वांटिटी का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द MRP ऑफ ऑल आइटम, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450 एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच। क्वेश्चन में ये है कि एक शॉपकीपर है जिसने डिस्काउंट अपने शॉप के हर आइटम पे रखा है और डिस्काउंट जो है 10% रखा है। ठीक है, कस्टमर ने कितना पे किया है? अगर वो जीन्स और शर्ट दोनों को परचेज करता है, एमआरपी जीन्स की है 1450 और शर्ट की है एमआरपी, एक शर्ट की एमआरपी 850 है, तो उसको टोटल डिस्काउंट के बाद कितना पे करना है वो हमें बताना है। ठीक है, डिस्काउंट अब हम लिख लेंगे जो जो गिवन है। डिस्काउंट हमको दे रखा है 10% का, एमआरपी शर्ट की जीन्स की दे रखी है 1450 और एमआरपी हमारे को टू शर्ट्स की बतानी है। एक शर्ट की 850 है तो टू शर्ट की होगी हमारी 850 मल्टीप्लाई 2 जो कि हो जाएगा 1700 रुपीज़। ठीक है, हाँ, तो टोटल एमआरपी हमारे पास क्या हो गई? टोटल एमआरपी हमारे पास हो गई जीन्स, एमआरपी ऑफ जीन्स प्लस एमआरपी ऑफ शर्ट। ठीक है, ये हो गई हमारी 1450 प्लस में 1700 जो कि इन दोनों को प्लस करके आता है 3150। तो हमें ये तो पता चल गया कि दो आइटम उसने परचेज करने हैं और उन दोनों आइटम का एमआरपी 3150 है। ठीक है, और इसी एमआरपी इसी दोनों आइटम पे डिस्काउंट भी लगाया है 10% का। तो हम 10% का डिस्काउंट तो परसेंट में दे रखा है। अब हम इसको वैल्यू में कैसे निकालते हैं? तो आपको डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला पता है, डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी इंटू में 100। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? 10, वैल्यू गिवन है ना 10, और डिस्काउंट हमें पता नहीं, एमआरपी 3150 आया था, इंटू में 100। अब एक्स को यहीं रख देंगे और सारी वैल्यू को मूव करा देंगे एलएचएस साइड पे। 10 3150 डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 100 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा डिस्काउंट आया ₹315। एमआरपी हमें पता है, डिस्काउंट हमें पता है, एमआरपी हमें पता चल गई और डिस्काउंट भी हमें पता चल गया, वो है 315। तो हम कस्टमर ने कितना पे किया वो तो निकाल ही सकते। एमआरपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। तो एमआरपी की वैल्यू हो जाएगी 3150 और डिस्काउंट 315 और हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2835। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आता है? 2835। तो कस्टमर को वो दोनों आइटम कितने में सेल हुए? 2835, और इस 2835 में ही उसने वो पे करके ये दोनों आइटम परचेज करे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट्स at rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. विनोद है जिसने टीवी परचेज करना है। टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, टीवी का कॉस्ट प्राइस जो है 13,000 है। उस 13,000 के टीवी पे वो टैक्स भी लगेगा, अगर वो परचेज करता है तो टैक्स भी लगेगा 12% का। तो बताओ विनोद को कितना पे करना पड़ेगा अगर उसको वो टीवी चाहिए, तो ये बताना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है ये जो टैक्स है वो किस पे लगेगा? हमारे टीवी के कॉस्ट पे ही तो लगेगा ना। तो हम कैसे निकालेंगे टैक्स की वैल्यू? कैसे निकालेंगे? क्योंकि परसेंटेज में है तो 12/100 इंटू में 13,000। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कर 12 इंटू 130 करेंगे तो ₹1560 आएगा। तो हमें टैक्स तो पता चल गया, 13,000 के टीवी में हमें कितना पे करना पड़ेगा टैक्स? 1560 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो हमारे को वो आखिर में पड़ेगा कितना? तो हमारा होगा कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स, जो कि हमारा हो जाएगा 13,000 प्लस 1560 विच इज इक्वल्स टू ₹14,560। आई होप आपको सेकंड भी समझ आ गया होगा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट एट अ सेल वेयर अ डिस्काउंट गिवन वॉज 20%. इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600, फाइंड द एमआरपी।
ठीक है। अरुण है जिसको स्केट्स के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, जो कि 20% का डिस्काउंट मिल रहा है उसको, और उसने उस स्केट के लिए 1600 पे करे हैं। तो बताओ MRP कितना था उस स्केट का, ये बताना है। तो डिस्काउंट हमको 20% का दे रखा है, स्केट पे मिलेगा, और उसने कितने में परचेज किया, सेलिंग प्राइस ऑफ अ स्केट कितना रहा, 1600 रुपीज़। ठीक है। MRP हमें नहीं पता, वो हमें निकालनी है, उसको एक्स ले लेंगे। तो हमें हमारे पास फॉर्मूला होता है MRP माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो MRP की वैल्यू हमें पता नहीं है, उसको एक्स ले रही है, डिस्काउंट हमें परसेंटेज के फॉर्म में है, तो हमें वैल्यू में करना पड़ेगा। तो कितना 20% को हटाने के लिए डिवाइड करेंगे 100 से, और डिस्काउंट जो होता है हमेशा MRP की वैल्यू पे लगता है, तो इंटू एक्स करेंगे, और 1600, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 5। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी x माइनस 1/5x इज इक्वल्स टू 1600। अब क्या करेंगे, इधर कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे 5, 5 को 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1x आ जाएगा इक्वल्स टू 1600। ये हो जाएगा 4x अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 1600। अब इसको फर्दर करेंगे 4x/5 इक्वल टू 1600। x यहीं छोड़ देंगे और ये दोनों ही हैं वहाँ यहाँ मूव हो जाएंगे, तो 1600 इंटू 5 अपॉन में 4, ये हो जाएगा 400, और x की वैल्यू 400 इंटू 5 होता है 2000 रुपीज़। तो आपको पता चल गया कि जो MRP ऑफ ए स्केट कितनी रही, MRP ऑफ ए स्केट 2000 रुपीज़, और डिस्काउंट के बाद वो कितना मिला 1600 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई परचेज अ हेयर ड्रायर ऑफ फॉर 5400 इंक्लूडिंग वैट ऑफ 8%, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। तो आपको बोला है कि पे कितना किया है हेयर ड्रायर के लिए 5400, और 5400 के अंदर ही टैक्स लगा है जो कि 8% का है। तो आप बताओ कि बिना वैट के कितना प्राइस का था वो हेयर ड्रायर, वो बताना है। तो कितने सेलिंग प्राइस रही उस हेयर ड्रायर की 5400, वैट जो हो गया उसका 8%, तो हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है उसकी, तो वही फॉर्मूला, तो कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स होता है इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास पता नहीं है, एक्स ले लिया, टैक्स कितना दे रखा है 8%, परसेंट के फॉर्म में है तो डिवाइडेड बाय 100, इंटू टैक्स हमेशा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पे लगता है, इंटू एक्स इक्वल्स टू हमारा 5400। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये 50, ये 2, ये 25। ठीक है। अब हो जाएगा x प्लस 2/25 x इज इक्वल्स टू 5400, नीचे 1 25, ये हो जाएगा 25x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 5400। अब करेंगे 27x अपॉन में 25 इज इक्वल्स टू 5400। ठीक है। x यहीं रहेगा 5400 इंटू 25 अपॉन में 27, 9 जा 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और 8 जा 24, 0 9 1 जा 9, 200। तो x इक्वल्स टू 200 इंटू 25 विच इज इक्वल्स टू 5000। तो हेयर ड्रायर का कॉस्ट प्राइस क्या रहा विदाउट टैक्स 5000 और विद टैक्स 5400। ठीक है। क्वेश्चन 5 है, एक आर्टिकल है जो कि 1239 परचेज फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम मेथड हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन 4 की तरह। आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दे रखा है 1239 का, और उसमें टैक्स लगा है 18% का, इंक्लूडिंग टैक्स 1239 जो कॉस्ट आई है उस आर्टिकल की वो विद टैक्स है। ठीक है। और हमको उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो जो चीज़ निकालनी होती है उसको एक्स मान लेते हैं। तो फॉर्मूला तैयार हो गया हमारा, CP प्लस टैक्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। CP हमारा हो जाएगा एक्स, टैक्स हो जाएगा हमारा 18/100, 100 डिवाइड में इसलिए क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में है, इंटू एक्स, टैक्स हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस 1239। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 100 LCM 100x प्लस 18x इज इक्वल्स टू 1239।
ये हो जाएगा 118x अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 1239। x यही रह जाएगा 1239 इंटू 100 अपॉन में 118। 2 5 जा 10, 9 50 59 21 जा 1239। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुई, 21 को 50 से मल्टीप्लाई करूँगे तो कॉस्ट प्राइस क्या हुई 1050। तो जो हमारी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हुई 1050 और विद टैक्स 1239। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज 7.2 समझ आई होगी। 7.3 के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं ब्राइट एजुकेशन चैनल पे। और आपको अगर ये वीडियो एक्सरसाइज 7.2 आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 7.3 के लिए आप विजिट कर सकते हैं ब्राइट एजुकेशन चैनल पे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो को शेयर कीजिए और ब्राइट एजुकेशन चैनल के बारे में आप बता सकते हैं ताकि वो भी ये वीडियोस को देख के उनको भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।